सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। सो आई एम बैक अगेन। सो आज का अपना टॉपिक है बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन। ठीक है। सो आप सब लोग मेरे को जानते हो, मैं आपको वापस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आई एम अभय गर्ग, आई एम दी केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट दी डाउट कनेक्ट। सो आई विल बी टीचिंग यू टुडे दी बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो देखो, बहुत बेसिक सा टॉपिक है ना ये। आपकी पूरी केमिस्ट्री, मतलब पूरी जो केमिस्ट्री है वो इस पे डिपेंडेंट है ना। क्लास 11th 12th जो आपका नीट हो चाहे जेई हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि सारी जो भी आगे चैप्टर्स हैं ये इसी से लिंक्ड है। ठीक है। तो देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि जो आपको बैलेंसिंग वर्ड से क्या मतलब समझ में आ रहा है। बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, चीज़ को बैलेंस करना। जैसे अपन मान लेते हैं ये आपके पास मेजरिंग वो है, क्या बोलते हैं, तराजू, है ना। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा, है ना, ये ऐसा होता है थोड़ा इस टाइप का। ठीक है, तो बैलेंसिंग का क्या मतलब है, आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ को, है ना। मतलब इधर की साइड और इधर की साइड, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही सेम फंडा केमिकल इक्वेशन में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में कैसे एप्लीकेबल होता है अपन देखते हैं। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड, मतलब कोई एक्टिविटी है, मतलब आपने स्कूल में देखा होगा कि अगर मैग्नीशियम का रिबन आता है, देखा आपने मैग्नीशियम का रिबन आता है, अगर अपन उसको हीट करते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में ना एक्यूमुलेट हो जाता है सीधे। वाइट है ना, वाइट कलर के पाउडर फॉर्म में हो जाता है वो। ठीक है, तो ये उसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, है ना। आप लोग अपने स्कूल में ट्राई करके देखना। सो व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. This description of a chemical reaction in a sentence form are quite long. It can be written into short form. The simplest way to do is write in a form of the word equation. देखो, पहले तो कोई भी बात है, अगर आप इस फॉर्म में रिएक्शन लिख लोगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है आपको। मान लो बहुत बड़ी इक्वेशन आएगी आपके कि सोडियम क्लोराइड इज वो हाइड्रोजन क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद दी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज़ गिविंग दी NaCl एंड दी वाटर। अब इसे वर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो बहुत बल्कि हो जाएगी। तो पहले तो आपको ये सीखना है कि जो इक्वेशन है ना, वो वर्ड की जगह जो इनके सिंबल्स होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, सोडियम का Na होता है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। इस हिसाब से आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो सब्सटेंस अंडर केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1 आर रिएक्टेंट, द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम फॉर्म्ड रिएक्शन इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, द वर्ड इक्वेशन सो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू ए एरो प्रेजेंट बिटवीन देम, द रिएक्टेंट रिटर्न ऑन दी लेफ्ट साइड। ये मतलब कुछ भी नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। ये तो अपन ने बेसिक 9th 10th में सीख के आए हो ना, ऑब्वियसली बात है ना, कि कोई भी सी बात है। जैसे अपन लिखते हैं H2 प्लस हाफ O2, है ना, गिव H2O। ऑब्वियसली बात है, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट है ना। ये जो बना क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए अपन ने बीच में एरो शो कर दिया। ठीक है, अब अपनी बात आती है बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप मेरे से पूछोगे सर हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो देखो, बैलेंस अपन इसलिए करते हैं कि अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, है ना, क्लास 9th में भी पढ़ा है, और अभी आपने मेरा लास्ट लेक्चर था, मैंने आपके सारे लॉ पढ़ाए थे, याद है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मास से ये फंडा है। ठीक है, अब अपन बेसिक्स बिल्कुल काम की बात करते हैं कि अपन को रिएक्शन को बैलेंस करना है। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन है जिंक रिएक्ट विद दी जिंक रिएक्ट विद दी सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये वर्ड वाली को पहले इक्वेशन में लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आपको मैं बेसिक फंडा बता रहा हूँ, बाद में तो आप ना इतने फ्लुएंट हो जाओगे बैलेंसिंग में कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, ये बहुत बेसिक बच्चों वाला है। ठीक है, तो पहले क्या करो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले एलिमेंट के नाम लिखो जो भी हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ एटम है ना, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, जिंक के 1, लेफ्ट हैंड साइड RH में 1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जैसे जैसे जितने एलिमेंट के एटम है ना, वो सारे लिख लो। देखो 1 1 2 2 1 1 4 और 4। तो ये तो क्या हुई, बैलेंस इक्वेशन, है ना। बैलेंस है ना, जितने एटम एक एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में है वही एटम उस एलिमेंट के राइट हैंड साइड में। तो ये इक्वेशन हो गई अपनी बैलेंस। ठीक है, अपन दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। Fe प्लस H2O गिव Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, वही डब्बा मेथड है ना, इसको मैं बोलता हूँ डब्बा मेथड। ठीक है, ये डब्बा मेथड है, कुछ नहीं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, पहले देखो, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं, 1 1, राइट हैंड साइड में कितने हैं, 3।
हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस रख लिया आपको 1 3 2 2 1 4, नहीं लग रही ना। अब देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है ना, जो चीज़ अपन आराम से बैलेंस कर सकते हैं, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसको अपन बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है ना, तो अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी रिमेंबर्ड वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला और इवन इन्वर्ट, मतलब हाँ देखो ऑब्वियस सी बात है ना, आप लोग ऐसे मत करना कि ना सर हम तो एक काम करते ना, इस 4 को ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, नहीं, आपको आगे कोफिशिएंट लेना है उसका, है ना। तो आपको देखो अगर अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, आ गया समझ में। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, Fe + 4H2O गिव Fe3O4 + H2। यहाँ पे देखो Fe अभी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है ना, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस किया अपने अभी, 4 ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन इधर। ठीक है, अब अपन को बैलेंस करना है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी, 4 2 जा 8 4 2 जा 8, हाइड्रोजन में अपना बैलेंस हो चुका है। देखो Fe + 4H2O गिव Fe3O4 + 4H2। देखो अब अपने पास क्या बचा है, सिर्फ आयरन बैलेंस नहीं हो रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो अपनी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, 3Fe + 4H2O गिव Fe3O4 + 4H2। देखो मैं आपको वापस से बताता हूँ, सबसे पहले तो है ना आपको बैलेंस करनी है इजीली बैलेंस एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, है ना, ये बहुत इजीली बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, पहले इनको बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये डब्बा वाला मेथड तो इतना मतलब लेंदी है ना, इसको अपन बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। मतलब हिट एंड ट्रायल, जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से करो, 4 से करो, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते रहो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपन बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आपने चलो ये वाला एग्जांपल अपन खुद बैलेंस करते हैं ना, ये बहुत अगर आपने खुद ने बैलेंस करी ना, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ये वाली कौन सी इक्वेशन है पता है आपको, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। CO2 + H2O गिव्स C6H12O6 + CO2 + O2 + O2 + H2O, राइट। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करें बताओ, हाइड्रोजन करें, हाइड्रोजन करते हैं, चलो हाइड्रोजन करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12 और 2 14, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, मैं कर दूँ, कर दिया भाई, कर दिया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 7 2 जा 14, 12 और 2 14। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कार्बन की, क्योंकि कार्बन थोड़ा इजी दिख रहा है ना अपन को, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, कार्बन बैलेंस 6C, डन डन। ठीक है, अब अपने पास क्या प्रॉब्लम कर रहा है, हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन को अपन को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, देखो 7 2 जा 14 यहाँ पे आ रहे हैं और 14 यहाँ पे, ऑक्सीजन को सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 8 9, है ना। अब आपको ऐसे खेल खेलना पड़ेगा कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 और 9, है ना, हिट एंड ट्रायल, थोड़ा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपना कार्बन तो बैलेंस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन अपने पास 7 2 जा 14 और ये 14, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 6 7 8 9, तो 9 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करें नहीं, यहाँ पे 3 नहीं आ रही ना यार, अरे यार तुम भी मेरे को नहीं बता रहे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ज़बरदस्ती। यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, 6 2 जा 12 और 7 कितना, 19 है यहाँ पे यार, 19 है यहाँ पे, 19 है, गलत करवा दिया, कंफ्यूज करा दिया मेरे को, यहाँ पे 19 है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 6 2 8 और 9, ठीक है, और यहाँ पे 6 2 12 और 7, तो 12 + 7 19। अब देखो इसको कैसे बैलेंस करें ना जिससे दिक्कत नहीं हो अपन को, तो इसको अपन ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे अपन 6 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 जा 12 13 19, हो गया बैलेंस, है ना।
हो गया मैंने, देखो 19 आ गया यहाँ पे भी, है ना। और इधर अब अपन ने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 12, ठीक है। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो यहाँ पे अपन इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, है ना। 12 से मल्टीप्लाई करें तो 6 12 ये तो सारा हटा देता हूँ एक बार, ये हटा दो, ये 7 भी हटा दो, H2 है ना। 12 से मल्टीप्लाई करो और ये वाला 19 हटा देते अपन, है ना। और यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से, राइट। तो देखो अपनी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो ऊपर से मैच करो, 6CO2 12H2O, CCH12 6O2 + 6H2 हो गई बैलेंस, है ना। ये थोड़ी टफ इक्वेशन होती है, इसको अगर आप एक दो बार और ट्राई करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस कैसे, देखो पहला क्वेश्चन रखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे HCl है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गई बैलेंस, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस इज रिएक्शन विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस गिव बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, है ना। आपको थोड़ी इनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए, है ना, ठीक है। यहाँ देखो बेरियम एक, ठीक है, क्लोराइड 2, यहाँ 3, ठीक है। यहाँ सल्फर कितने हैं, 3, तो यहाँ पे अपन सल्फर को बैलेंस कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हिट एंड ट्रायल का फंड है देखो सारा, है ना। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 3 बेरियम हो गया, तो यहाँ पे 3 बेरियम करना पड़ेगा, 3 2 6, 3 2 6 हो गया यहाँ पे क्लोरीन, तो यहाँ पे अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब एल्यूमिनियम में 2 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब एक बार चेक करके देखते हैं, देखो 3 बेरियम 3 2 6, 2 3 6, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हैं, सल्फर 2 हैं, यहाँ सल्फर 3 आ रहे हैं, और ऑक्सीजन तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं मतलब अपने पास, है ना। तो इसको अपन कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं 3 2 6, 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सल्फर का प्रॉब्लम आ रहा है ना, 6 आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो एल्यूमिनियम अगर अपन यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, एल्यूमिनियम अगर अपन 6 से मल्टीप्लाई, अपने पास ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है ना, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है। सोचो कैसे बैलेंस करेंगे इसको इजी फॉर्म में, सोचो। इसमें पास आपको है ना प्रैक्टिस से ना आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं तो आपको खट से बता दूंगा कि इसमें ऐसे करो, लेकिन आप लोग है ना थोड़ा सा सोचो इसको ऐसे कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है, कैसे करना है इसको, क्योंकि बैलेंसिंग है ना बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंसिंग आपको नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। देखो अपन इसको वापस बैलेंस करते हैं। अरे गलती कर दी ना अपन ने, देखो मुझे याद आया, यहाँ पे स्ट्रक्चर गलत बनाया अपन ने, बैलेंसिंग तो सही कर रहे हैं। यहाँ पे आएगा प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम प्लस 3SO4 2 तो ऐसे बनेगा ना क्रिस क्रॉस होके। तो अपनी बैलेंस हो तो रखी, देखो 3 बेरियम एल्यूमिनियम 2 क्लोराइड 3 2 नीचे है, सल्फर हो गई बैलेंस। अरे इजी, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं पार्ट, सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, सोडियम प्लस वाटर, ठीक है। क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, ठीक है, वाटर। करो बैलेंस, सोडियम एक, हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कर, ऑक्सीजन 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3, तो 3 आ रहे हैं ना हाइड्रोजन। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे अपन, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बेसिक मैथ्स है। तुम लोग अपने एंड से एक बार बैलेंस करो। तो ऐसे कर सकते हैं ना अपन, देखो हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन H2O थोड़ी दे रहा है, फालतू में मसाला करा दिया। अरे
कंफ्यूज कर दिया मेरे को, वापस लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, कोई बात नहीं। सोडियम प्लस वाटर गिव NaOH प्लस H2 नॉट H2O, ठीक है। सोडियम एक, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन एक आ रहा है, ऑक्सीजन एक आ रहा है, ऑक्सीजन एक आ रहा है, तो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन कितना आ रहे हैं, 2 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो अपन यहाँ पे से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 2 दूनी 4 और यहाँ पे H2 आ रहा है, तो यहाँ पे से बैलेंस करते हैं। सोचो यहाँ अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2Na बैलेंस्ड, राइट, ठीक है। ये 2 वाली क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं डिस्कस करूँगा, आप लोग अपने एंड से एक बार प्रैक्टिस करो, है ना। बस बैलेंसिंग में कुछ भी नहीं है, बैलेंसिंग में एक ही फंड है ना, कि बस हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। मतलब आपको मैथमेटिक्स का यूज़ करना है, प्रैक्टिस से आएगी चीज़, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जैसे लगेगा। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाई देता हूँ। देखो सोल्यूशन होती है बेरियम क्लोराइड एंड जी सोडियम सल्फेट, ठीक है। थोड़ा अच्छा कलर यूज़ करते हैं, चलो बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट NO2SO4 गिविंग इन वाटर रिएक्ट टू गिव द इनसॉल्युबल BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखो सोडियम 2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 2, ठीक है, 2 क्लोराइड कितने हुए 2, यहाँ पे क्लोराइड हो गए 2, बैलेंस। सल्फर एक बेरियम क्लोराइड एक हो तो गए, देखो एक बेरियम क्लोराइड 2 सोडियम 2 सल्फर एक ऑक्सीजन 4 हो गई बैलेंस, इजी है तो, है ना। एक और देखते हैं, एक और इक्वेशन देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस द NaCl प्लस H2O, है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ना। इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन 2, क्लोराइड तो बैलेंस है अपना आप में, तो पूरी बैलेंस इक्वेशन देखो सोडियम एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन ये 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन एक, ठीक है। ये है बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसी के साथ अपना लेक्चर ख़त्म। बस आपको क्या ना इसकी यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। कोई भी इक्वेशन लेके बैठ जाओ, कोई भी जो भी मन में इक्वेशन आती है ना, कोई भी इक्वेशन लेके बैठ जाओ। जैसे देखो C + O2 ये CO2 बैलेंस्ड है। वो कोई भी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन उठा लो, है ना। एक एसिड ले लो, एक बेस ले लो, HCl + NaOH, चाहिए तो इक्वेशन हो गई, है ना। बहुत बेसिक, हर कोई टीचर है ना वो इसी इक्वेशन से स्टार्ट कराता है लेक्चर, है ना। ये बेसिक है। हाइड्रोजन को वाटर का फॉर्मेशन देखो H2 + O2 गिव H2, है ना। ये थोड़ा सा टीडियस टास्क है ना, इसमें ध्यान रखना। हाइड्रोजन जो यहाँ पे अपन हाफ कर देंगे इसको, है ना। ये 2 से कट सकता है, तो ये बैलेंस हो गई। यहाँ पे आप हाफ भी ले सकते हो, 3/2, 3/4, जो भी लो उसको फिर ये नीचे वाले डिनोमिनेटर हटाएंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी एक तरीका है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखो H2 + O2 गिव H2O, ठीक है। अब यहाँ पे अपन हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, 2H2 + O2 ये 2H2, ये लो, अभी भी बैलेंस है ना। बहुत सारे तरीके आपको बस रिएक्शन को बैलेंस करना है। LHS = RHS, ठीक है। बस ये 2 फॉर्मूले, ये इससे आपको पूरा हिट एंड ट्रायल है, पूरा मैथमेटिक्स का है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ आपको क्लियर होगी। मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है 5, है ना। और जितने आप प्रैक्टिस करो, जितनी भी इक्वेशन है ना सारी बैलेंस करा करो, चाहे वो एग्जाम में आया नहीं है बैलेंस के लिए, सारी इक्वेशन क्या बैलेंस किया करो, ठीक है। तो इसी के साथ
टॉपिक आपका ख़त्म होता है ना। कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना मेरे को कमेंट सेक्शन में, या मैसेज भी कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यू कैन मैसेज मी अकॉर्डिंगली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर। ऑल द बेस्ट एंड लास्ट फाइनल एंडिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।